हेलो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सबका टुडे एकेडमी पर स्वागत है। आज गाइज हम सब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेकर प्रेजेंट हैं। तो आइए गाइज हम सब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है गाइज, तो इसमें दिया गया क्वेश्चन क्या करा गाइज, आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, करा एक हमारी बिल्डिंग है और दूसरा हमारा टावर है। टावर की हाइट क्या है? 50 मीटर है। तो आइए लेट करते हैं गाइज। हमारा ये क्या है? ए बी हमारा टावर है जिसकी हाइट कितनी है गाइस? 50 मीटर है। ठीक है, उसके बाद करा गाइस ऑफ द बिल्डिंग, और हमारी दूसरी बिल्डिंग है। आइए इसको हम सी डी लेट करते हैं। सी डी हमारी ये क्या है गाइस? बिल्डिंग है। ठीक है, सी डी हमारी गाइस बिल्डिंग है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या करा गाइस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है गाइज, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है गाइज? पॉइंट सी है। और फुट ऑफ द टावर क्या है गाइज? वी है। इसका एंगल कितना? एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। तो गाइज इसका जो एंगल बनेगा ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या आगे क्या करा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो टॉप ऑफ टावर क्या है गाइज? ए है। फुट ऑफ द बिल्डिंग पॉइंट डी है। यहां पर जो एलिवेशन एंगल बन रहा है गाइज वो क्या बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, आइए गाइज हमने जो डायग्राम बनाया था इसको लेट कर लेते हैं। लेट्स ए बी इज अ टावर एंड सी डी इज अ बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है गाइज? हमें फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल अपना लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? ए बी डी। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो गाइज इसमें हम देखिए बेस और परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें किसका रिलेशन बनता है? किस रेशियो में? गाइज आइए देखते हैं। अपना एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। तो गाइज देखिए परपेंडिकुलर और बेस, तो आपका टी से tan होता है गाइज। tan का रिलेशन है गाइज परपेंडिकुलर और बेस का। तो आइए हम tan से करते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा गाइज? ए बी होगा अपॉन बी डी बेस है। ठीक है गाइज, तो tan 60 की वैल्यू गाइज √3 होती है। 3 इक्वल टू ए बी गाइज हमारा दिया गया 50 मीटर है अपॉन बी डी हमें नहीं फाइंड है। आइए देखते हैं गाइस क्या करेंगे। बी डी यहाँ डिवाइड है, साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 बी डी इज इक्वल टू 50। तो गाइज हम बी डी और √3 का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का है। साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो बी डी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। इसे गाइज लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब क्या देखते हैं। एंड अपना ये सेकेंड ट्रायंगल लेंगे, ये वाला कौन सा? डी बी सी। आगे देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है गाइज, तो यहां पर भी गाइज हम देखिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है और हमारा एंगल क्या है? 30 डिग्री है। तो tan का रिलेशन बनेगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? सी डी इसका परपेंडिकुलर है, बी डी इसका बेस है गाइज। ठीक है, बी डी इसका बेस है। तो आइए अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू गाइज 1/√3 होती है। ठीक है, इज इक्वल टू गाइज। ठीक है, अब ध्यान देते हैं सी डी हमें नहीं है फाइंड, तो हम सी डी एज इट इज पुट करते हैं। तो गाइज देखिए बी डी की वैल्यू दी गई है। बी डी की वैल्यू क्या गाइज? आइए पुट कर लेते हैं 50/√3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। देखिए यहाँ पर क्या है? डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा गाइड? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 1/√3 इंटू 50/√3 इज इक्वल टू क्या होगा गाइस? सी डी होगा। ठीक है,
आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में गाइज, और करके हम लिख लें सी डी इज इक्वल टू गाइज क्या होगा 1/√3 इंटू 50/√3। ओके गाइज, आइए इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो सी डी इज इक्वल टू 51 जा 50/√3 इंटू √3 होगा गाइज। तो गाइज √3 अगर √3 2 का 3 का पेयर बन गया तो हमारा 3 आउटसाइड फ्रॉम द रूट हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। सी डी इक्वल टू 50/3 हो जाएगा। तो गाइज इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सी डी इज इक्वल टू, आइए डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, कितना आएगा 2 0 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2 आ गया गाइज। तो ये हमारा होल नंबर होगा, ये हमारा न्यूमरेटर होगा और ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। क्या होगा 16/2/3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी सी डी की हाइट आ गई। तो ये सी डी हमारी क्या गाइस बिल्डिंग है, सो हम कह सकते हैं हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16/2/3 मीटर। ओके गाइस, आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 poles of a equal height are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है, तो गाइज क्या कह रहा है, 2 हमारे पोल्स हैं और उनकी क्या साइड इक्वल हाइट्स है। तो आइए लेट कर लेते हैं ए बी एंड सी डी हमारा 2 पोल है। ठीक है गाइज, और ये क्या है, इनकी हाइट क्या है, इक्वल है। इसको भी हम लेट कर लेते हैं, एच इनकी इक्वल हाइट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच इज वाइड 80 मीटर। तो आपकी गाइड क्या है, डीबी आपकी रोड है, तो इसकी जो गाइज वाइड है वो है 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो मान लिया गाइज रोड पे हमारा बीडी रोड पर एक पॉइंट आपका एफ है जिस पर आपका एक एंगल 60 डिग्री का बन रहा है ये वाला, और ये वाला एंगल गाइस 30 डिग्री का बन रहा है एलिवेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो गाइस हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट से डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है पोल की। तो गाइस ध्यान दीजिए हमारे पूरे रोड की डिस्टेंस दी गई है। यदि हम बी एफ इसको डिस्टेंस को यक्स सेलेक्ट कर लें तो गाइस हमारी डी एफ क्या हो जाएगी, तो पूरा गाइस कितना है हमारा, डी बी हमारा गाइस क्या है 80 है। ठीक है, तो यदि हमने एफ बी को क्या कर लिया तो हम लिखेंगे डी बी इक्वल टू गाइस डी एफ प्लस एफ बी। तो डी बी कितना गाइस हमारा 80 मीटर है, तो हमने डी एफ फाइंड करना है, प्लस एफ बी हमने क्या कर लिया एक्स पुट कर लिया गाइस, तो क्या हो जाएगा, तो डी एफ इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारा डी एफ कितना आ गया गाइस 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपना डायग्राम बनाया है, आइए इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट्स ए बी एंड सी डी आर 2 poles in equal height इक्वल टू एच। ठीक है गाइस, एंड क्या लेट किया, एंड डिस्टेंस एफ बी इक्वल टू एक्स एंड डी एफ इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, आइए गाइस हम देखते हैं अपना हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम अब ये वाला ट्रायंगल लेके देखते हैं ए बी एफ ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल
ABF, ठीक है गाइस। तो इसमें देखिए गाइस बेस है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारा एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो गाइस देखिए इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किससे है, tan से। T फॉर tan होता है गाइस, tan से है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। देखिए गाइस इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का किससे रिलेशन है, परपेंडिकुलर बेस का tan से है। तो आइए tan 60 डिग्री लेके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या गाइस आपका AB है, बेस क्या गाइस FB है, ठीक है। आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 की वैल्यू गाइस √3 होगी इक्वल टू AB क्या गाइस हमने लेट किया H है, ठीक है, और FB गाइस हमने लेट किया है X है, ठीक है। आइए हम इसे X के रूप में कन्वर्ट करते हैं, X का साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा गाइस, डिवाइड होगा गाइस, X यहाँ पर डिवाइड है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, √3x इक्वल टू H, ठीक है गाइस। तो आइए इसे हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ गाइस जब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे आपका CDF, इन ट्रायंगल CDF, ठीक है। तो यहां पर भी गाइस क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो किसका रिलेशन होगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का tan का ही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं tan क्या एंगल यहां पर क्या लेंगे, एलिवेशन 30 लेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर गाइस क्या है CD है, बेस क्या है गाइस DF है। आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू CD गाइस X है, H CD हमने क्या मान रखा है गाइस, H मान रखा है, H अपॉन DF क्या है 80 - X, ठीक है। आइए गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या होगा √3H इक्वल टू क्या होगा 80 - X, 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज नहीं होगा। तो आइए H के टर्म में लिखते हैं गाइस, H इक्वल टू 80 - X होगा गाइस, और यहाँ पर √3 H से मल्टीप्लाई साइड चेंज होगा तो गाइस डिवाइड होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है गाइस। आइए गाइस नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या गाइस x के टर्म में है, ये भी गाइस आपका h के टर्म में है, इसे इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा √3x इज इक्वल टू 80 - X अपॉन √3 होगा, ठीक है। तो गाइस जब देखिए √3 का ये डिवाइड है, साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई होगा। आइए चेंज करते हैं साइड, इसका क्या हो जाएगा √3 इंटू √3x इक्वल टू 80 - X होगा, ठीक है गाइस। आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, √3 हो जाएगा, x इक्वल टू 80 - X होगा। ये गाइस x साइड चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, x और 3x ऐड होगा तो 4x होगा गाइस 80। तो x इक्वल टू गाइस 4x का रिलेशन मल्टीप्लाई क्या, साइड चेंज होगा डिवाइड हो जाएगा, 80/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। x की वैल्यू आ गई गाइस 20 मीटर। तो गाइस अब ध्यान दीजिए यहां पर हमें फाइंड हो गया x का मान, तो हमारी जो FB की वैल्यू है गाइस, FB की डिस्टेंस कितनी है आपकी 20 मीटर आ गई, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारी हाइट आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है गाइस। तो 1 इक्वेशन हमारा क्या है, h इक्वल टू √3x है, तो h इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 20, तो 20 √3 आ गया मीटर। तो गाइज हमारे दोनों हमने h क्या लेट कर लिया था, h हमने दोनों पोल की हाइट लेट किया था, तो हमें पोल की हाइट आ गई h इक्वल टू 20 √3 मीटर। बट गाइज एक ही खंबे की हमारी दूरी आई थी डिस्टेंस, अभी हमें दूसरे पोल से भी हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्या होगा आइए उसको पुट करके देखते हैं। सो क्या होगा, हमारा क्या था 80 - X था, ठीक है। तो अगर 80 - X था गाइस किसकी, DF की डिस्टेंस थी, क्या ये DF इक्वल टू 80 - X, तो DF इक्वल टू क्या होगा 80, X की वैल्यू क्या आई गाइस 20 आई थी, माइनस कर दो, तो DF कितना है गाइस 60 मीटर,
तो आपका DF की भी डिस्टेंस भी आ गई, सेकेंड पोल की भी डिस्टेंस आ गई, 60 मीटर आ गई। ठीक है गाइस, तो आइए इसको अब हम लिख के देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सो हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू कितना है गाइस? आपका 20√3 मीटर। ओके, और क्या कह रहा गाइस? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ पोल AB इक्वल टू क्या हुआ गाइस? AB कितना डिस्टेंस आई थी? X की आपकी आई थी 20 मीटर। ठीक है, तो होगा 20 मीटर। ओके, आइए नेक्स्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ पोल CD गाइस, CD इक्वल टू क्या होगा आपका? कितना आया था? 60 मीटर, 60 मीटर। ओके गाइस, कहां से? पॉइंट F से। ठीक है, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।